1 देखिए बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लिखने जैसा है नहीं कुछ। कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, एक ऐसा डायग्राम आपको बना के दे दिया है, ठीक है। कह रहा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट लाइक दिस। ओके, ये एक फिगर दिया बेटा, ऐसे एक काइट बनानी है, पतंग होती है ना, पतंग दिख रहा है आपको, ऐसे एक काइट बनानी है। तो कह रहा है कि हर एक शेड का जो पेपर है वो कितना कितना चाहिए, मतलब पेपर का एरिया पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। यानी कि येलो पेपर कितना एरिया का चाहिए, ठीक है, और ग्रीन पेपर कितने एरिया का चाहिए, रेड कितने का चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आंसर यहाँ पे आपको देने हैं, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो ये दी है कि विद which ABCDs are in which ABCDs are square with diagonal 44, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ABCD, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो आप ये जो ABCD वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ना, इसको स्क्वायर मानते हुए आपको यहाँ पे काम करना है। और बोल रहा है ABCDs are square with डायगोनल 44, यानी कि इसका जो डायगोनल है वो कितना है, 44 है, करेक्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों करने का तरीका क्या है, इसकी अप्रोच। आप इसको देख के डरिए नहीं बिल्कुल, देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है बेटा। देखो ABCD के स्क्वायर है, करेक्ट। तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, नोट करिए सभी बच्चे कॉपी में। इन स्क्वायर, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, इन स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, करेक्ट। जब भी स्क्वायर में आपको कोई भी एक डायगोनल अगर दे देगा ना तो दूसरा डायगोनल भी उतना ही होता है, याद रखिएगा, करेक्ट। देखो बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ये देखिए कोई स्क्वायर है ऐसे, अब ये वाला डायगोनल अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12, करेक्ट। बल्कि रोम्बस में ऐसा नहीं होता था, याद रखिए, ठीक है। बात समझो जरा, देखो रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जैसे कि ये हमने बोला रोम्बस है एक, तो रोम्बस में बेटा ऑल द साइड्स इक्वल, मतलब 4 साइड्स इक्वल होंगे रोम्बस में, करेक्ट। ये रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है। एक हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए, रोम्बस में ऑल द साइड्स इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भी ऑल द साइड्स इक्वल, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है स्क्वायर में भी। लेकिन देखिए स्क्वायर में क्या खासियत होती है, सुनिए, स्क्वायर में बेटा हर एक एंगल कितना होता है यहाँ पर, 90 डिग्री, ये देखिए, ये भी सबको पता है। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होगा, मतलब हर एक एंगल यहाँ पर 90 नहीं होगा, करेक्ट। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा देखिए रोम्बस में क्या होगा, ये स्क्वायर हमने दिखाया आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, ये अगर इसका लेंथ कितना है, D1 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाता है, D2, यानी कि एक डायगोनल लेंथ में थोड़ा बड़ा होगा और एक थोड़ा छोटा होगा, यानी कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। याद रखिएगा, रोम्बस में दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है बेटा, जितना डायगोनल D1 होता है उतना ही डायगोनल D2 होता है, करेक्ट। यानी कि अगर डायगोनल D1 को मैं D से दिखा दूं तो D2 को भी मैं D से दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है बताइए। यानी कि ये वाला लेंथ भी कितना है, D है, और ये वाला लेंथ भी कितना है, D है। तो यही बात हमने वहां पर लिख दी है, देख लीजिए, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, करेक्ट, ये होती है। और दूसरी बात देखिए जरा, दूसरी आप नोट लगाओगे, स्क्वायर में क्या होता है प्रॉपर्टी, इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हालांकि रोम्बस में भी ऐसा होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। देखिए 2 शब्दों का यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है, इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। और कहाँ पे कट करते हैं, जिस भी पॉइंट पे कट करते हैं वहाँ पे एंगल कितना होता है, 90। मतलब समझो इस फिगर में देखिए AC डायगोनल है, BD क्या है, डायगोनल है, तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट O पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है, जितना B से लेके O तक है उतना ही D से लेके O तक है, ठीक है। यानी कि OB इज इक्वल्स टू OD, करेक्ट। तो देखिए OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा, और इसी तरीके से OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC। यस और नो, OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC। और देखो ये वाला एंगल 90 है, तो यहाँ से ये 90 है, तो यहाँ से ये 90 है, तो यहाँ से ये 90 है, करेक्ट। ये पॉइंट O है जहाँ पे ये दोनों डायगोनल BD और AC इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये चीज़ है। इवन अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो ये चारों के चारों ही पार्ट आपस में इक्वल हैं। OA इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB। क्यों, सोचो, अगर BD किसके इक्वल था, AC के, तो उसका हाफ हाफ भी क्या होगा आपस में इक्वल, और डायगोनल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं भाई सारे पार्ट्स इक्वल है, यानी कि OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। ये देखो OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC, करेक्ट। और यहाँ पर हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री। इससे क्या फायदा है, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे ये फायदा है कि क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों,
आप यहाँ पर कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए, वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, यस और नो? भाई चेक करो बेटा, ये दोनों ट्राइंगल देखो, देखो ये देखिए साइड एंगल साइड, और ये वाला ट्राइंगल देखो साइड एंगल साइड, से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक, इसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को भी देख लोगे तो कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे? ये वाला साइड इसके इक्वल है, फिर ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कर सकते हो साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। इसी तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी कि चारों ही ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। करेक्ट। और देखिए जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। बस इतनी देर से मैं यही बताना चाहता था कि ये जो डायगोनल्स हैं बच्चों, ये स्क्वायर को 4 इक्वल रीजन में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, रीजन फोर्थ, तो यानी कि एरिया ऑफ ऑल द रीजन आर इक्वल, एरिया ऑफ ऑल द रीजन आर इक्वल। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सुनिए सर हम क्या करें, हम एग्जाम में कैसे दिखाएं? क्या हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे? नहीं नहीं, आप सिंपली यहाँ पर एग्जाम में एक लाइन लिखोगे। देखिए क्या लिखोगे, हम आपको बता रहे हैं। आप लिखोगे सिंपल सॉल्यूशन में क्या, कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डिवाइड द स्क्वायर इनटू 4 इक्वल रीजन, इनटू 4 इक्वल रीजन। करेक्ट, 4 इक्वल रीजन, ये चीज़ आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी स्क्वायर है, करेक्ट, उस स्क्वायर में डायगोनल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बना हुआ है डायग्राम, तो जो आपको टोटल 4 रीजन दिखाई पड़ेंगे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, चारों के चारों रीजन का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। बस सिंपल सा आपको एग्जाम में यहाँ इतनी बात लिख देनी है। अब तो बच्चों बहुत ईजी हो गया। क्या करेंगे बताइए, ये जो स्क्वायर है ABCD, इसका एरिया निकाल लीजिए। निकाल लोगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, है ना भाई? इसका ABCD का जो टोटल एरिया है उसको निकाल लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो जितना आंसर आएगा वही येलो का होगा, वही ये वाले ग्रीन का होगा, वही एरिया ये वाले रेड का होगा, और वही ये वाले येलो का होगा। ठीक, अब येलो शीट टोटल कितनी लगेगी इसको बनाने में? येलो शेड वाला पेपर टोटल कितना लगेगा? तो जवाब है ये वाला येलो प्लस ये वाला येलो कर दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए? रेड वाला तो केवल इतना पोर्शन जो भी आंसर आएगा इसका। ठीक, ग्रीन वाला यहाँ का निकाल लेंगे, करेक्ट, और यहाँ का, इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ वाला ग्रीन का एरिया कैसे निकलेगा? हीरोन्स फॉर्मूला से, 20 20 और 14 है। अच्छा 20 20 और 14 है तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एरिया यहाँ पर लगा सकते हो फॉर्मूला डायरेक्ट। और अगर आपको हीरोन से निकालना हो तो आप हीरोन से निकाल के ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन ऐड कर दीजिएगा। करेक्ट। लेकिन अब सवाल ये है बच्चों कि अभी मैंने आपको बोला कि ये जो 4 रीजन्स हैं इनके एरिया इक्वल होंगे। आपको समझ में भी आ गया कि सर स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक रीजन का एरिया आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालें भाई? ABCD स्क्वायर का एरिया कैसे निकालें? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है, लेकिन साइड ही नहीं पता है क्वेश्चन में, साइड नहीं पता है। तो ये प्रॉब्लम है बेटा, आपको यहाँ क्वेश्चन में साइड नहीं पता है भाई। साइड का लेंथ, AB का लेंथ, BC का लेंथ या CD का लेंथ या AD का लेंथ तो नहीं गिवन है ना, तो साइड आपको यहाँ पर स्क्वायर की नहीं पता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, क्या आपने रोम्बस का एरिया पढ़ा था डायगोनल्स के टर्म में? याद करिए, ठीक है। रोम्बस का एरिया क्या पढ़ाया था आपको? देखिए रोम्बस का एरिया क्या होता था, याद है? एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता था? याद करिए, ये होता था 1/2 इंटू D1 इंटू D2। होता था कि नहीं होता था बताइए? हाँ, रोम्बस का एरिया क्या होता था? 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। तो क्या दिक्कत है? स्क्वायर का एरिया भी ऐसे ही आ जाएगा। कैसे? 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। बस करना कुछ नहीं है, दोनों डायगोनल आपस में क्या है? इक्वल है। यस और नो? बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से देखो जरा, एरिया ऑफ स्क्वायर, याद रखिएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर में आप रोम्बस का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो सर? भाई स्क्वायर भी तो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस ही तो है भाई। देखो स्क्वायर आपका रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? सोचिए, ऑल द साइड्स इक्वल। भाई रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो स्क्वायर के भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का क्या है? रोम्बस है, जिसमें हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए स्क्वायर में मैं किसका एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूँ? रोम्बस का। बात समझ नहीं नहीं? ठीक है। अगर आपका मन है तो आप अपनी कॉपी में बच्चों कहीं पे नोट लगा लीजिए, क्या? स्क्वायर इज अ स्पेशल, स्क्वायर इज अ स्पेशल, ताकि आपको याद रहे, स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? रोम्बस।
ठीक है, इन विच ईच एंगल इज इन विच ईच एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। ठीक, तो स्क्वायर भी क्या एक तरीके का रोम्बस है। और हमने आपको पहले भी बताया बच्चों, देखिए क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? नहीं, नहीं, क्यों? केवल वही रोम्बस स्क्वायर बनेगा जिस रोम्बस का एंगल कितना हो जाएगा 90 90 90 90, वो वाला रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा जिसका हर एक एंगल 90 हो जाएगा। लेकिन क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस है? यस सर, हर एक स्क्वायर रोम्बस है। यस सर, क्योंकि हर एक स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस को यही तो चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स इक्वल हो गए तो वो क्या कहलाता है? रोम्बस। तो स्क्वायर भी तो रोम्बस है, यानी कि हर एक स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर है ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहरहाल स्क्वायर रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर गया क्योंकि इसका हर एक साइड इक्वल है। करेक्ट, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस। करेक्ट, that's why we will apply the formula of the area of rhombus in square. Correct? Now, तो area of square क्या हो जाएगा बेटा? सोचो, हाफ इंटू डायगनल d1 इंटू डायगनल d2। करेक्ट, अब करना कुछ नहीं है, चेक कर लीजिए, हाफ इंटू डायगनल d1 इंटू डायगनल d2। बेटा इसमें d1 d2 दोनों इक्वल होते हैं। इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए कि ABCD स्क्वायर है जिसका डायगनल कितना है 44, यानी कि ये वाला डायगनल भी 44 है और ये वाला भी कितना है 44 है। करेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा d1 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 44 और d2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 44। करेक्ट, कुछ बुक्स में आप ऐसे देखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो कुछ बुक्स में आप ऐसे देखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगनल्स ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू डी का स्क्वायर, डायगनल का स्क्वायर लिख देते हैं। समझ गए ना क्यों? क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2, तो उन्होंने क्या बोला d1 को भी d बोल दिया और d2 को भी d बोल दिया, d इंटू डी क्या हो जाएगा d स्क्वायर, बिकॉज बोथ द डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है ना, आप रोम्बस का लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना कर लो। 1/2 इंटू डायगनल d1 भी 44 है, डायगनल d2 भी क्या है 44 है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। करेक्ट, तो ये इसमें थोड़ी सी कुछ बातें थी बच्चों, अब करना है यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 2 1 2, यहाँ 2 2 2 2 अब 22 इंटू 44 कर लो बेटा, कितना हो जाएगा? ठीक है, 22 इंटू 44 करिए, देखिए 44 इंटू 22 करिए, देखिए कितना आ रहा है 2 4 8। करेक्ट, 2 4 8। करेक्ट, फिर 2 4 8, ओके, और 2 4 8 कितना हो जाएगा 8 8 प्लस 8 16, कैरी 1, कितना हो गया 8 प्लस 1 9। करेक्ट, कितना हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहाँ से आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ABCD, यस और नो। लेकिन हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या निकाला है हमने? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। नाउ एरिया ऑफ ईच रीजन, एरिया ऑफ ईच रीजन, ईच रीजन shown in square, shown inside the square। करेक्ट बच्चों, देखिए जब हमने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ ईच रीजन, तो हमें ये जो टेल है, ये जो पतंग की पूंछ है, इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच रीजन, कौन से एरिया की बात करो? जो एरिया इनसाइड द स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए जरा, हमने लिखा है एरिया ऑफ ईच रीजन नहीं लिखा है, हमने आगे लिखा है एरिया इन ईच रीजन शोन इनसाइड द स्क्वायर। जितने भी रीजन आपको स्क्वायर के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये कैसे निकालेंगे बेटा? ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया को 4 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इट इज गिवन बाय 968 बाई, यही तो बताया था ना मैंने, स्क्वायर का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ईच रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। करेक्ट, तो डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 4 1 4, देखिए 4 2 क्या होता है 8, कैरी जाएगा 1, 4 4 कितना हो जाता है 16। करेक्ट, और 4 2 8, तो कितना आ गया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए? अब देखिए आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ क्योंकि फाइनल आंसर मैं बाद में करूँगा। येलो वाले रीजन का भी एरिया कितना है बेटा बताओ? 242। ये वाले ग्रीन का भी कितना है 242। ये वाले येलो का भी कितना है 242 और ये वाले रेड का भी कितना है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर में। करेक्ट, जगह नहीं है तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, बस ग्रीन का आप निकाल लीजिए हीरोन फॉर्मूला से। करेक्ट, इतना कॉपी करिए सभी बच्चे, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब ग्रीन का निकाल लीजिए, ठीक है ना। और ग्रीन का निकालने के बाद फिर फाइनल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि रेड कितना एरिया यूटिलाइज होगा, येलो कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, ठीक है ना। ऐड कर देंगे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन।
करेक्ट। सो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, ठीक है। ग्रीन रीजन कौन सा बेटा, ग्रीन रीजन कौन सा, ये देखिए ये टेल वाला, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या रखा है फिगर में बेटा, ये मैं देख लेता हूँ, तो मैं भी नाम रख देता हूँ, ठीक है। नाम तो वैसे कुछ भी रख सकते हो, बट फिर भी देखते हैं टेल का नाम क्या रखा है इन्होंने, ठीक है। टेल का नाम कुछ नहीं रखा है बेटा, तो हमने नाम रख दिया CM और यहाँ पर हमने N कर दिया, करेक्ट। CMN का एरिया निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन है ना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, CMN की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन कौन सा, ट्राइंगल CNM, करेक्ट। ये देखिए बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये सुन लो। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखिए दो साइड्स इक्वल होती थी, याद है आप लोग को, और जो इक्वल साइड होती थी उसको हम B से दिखाते थे, याद है। ये देखिए ये B और ये B, और यहाँ बेस कितना होता था A, करेक्ट। ऐसा अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता था, ठीक, तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला था वो क्या आया था, A/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही था इसका एरिया का फॉर्मूला, जहाँ पर A क्या है, बेस है, और B क्या है, इक्वल साइड है, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए B की जगह क्या आ रहा है 20, हाँ, और A की जगह क्या आ रहा है 14, तो B की वैल्यू कितनी रखोगे 20 और A की वैल्यू कितनी रखोगे 14। कुछ बच्चे बोलेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया बेटा, वीडियो नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन किया है, प्रूव भी करवाया है, करेक्ट। अब सुनो, अगर आपको यहाँ हीरोन्स लगाना है, आप बेटा हीरोन्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो A की वैल्यू रखिए, A कितना है चेक करो, A कितना है 14 है, ओके। तो 14 डिवाइडेड बाय 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू बी स्क्वायर, 4 इंटू व्हाट इज B है, B इज व्हाट 20, तो 20 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, A इज हेयर 14, करेक्ट, 14 स्क्वायर। नाउ 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नाउ देखिए 2 2 4 होता है और 2 7 कितना होता है 14। नाउ आप लोग सभी बच्चे मुझे बताएं 7/2 कितना होता है 3.5, डेसिमल में तो लाना पड़ेगा आपको। 7/2 कितना होता है 3.5 लीजिए, और स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, करेक्ट, और 400 इंटू 4 कितना होता है 400 इंटू 4 कितना होता है 400 इंटू 4 होता है 1600, करेक्ट। भाई चेक करिए ना, 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 इंटू 20 यानी कि 400, और 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1600, और माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 आई थिंक, ठीक है, चेक कर लीजिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, करेक्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई हाँ कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। नाउ 3.5 और देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1600 माइनस 196 1600 माइनस 196। नाउ 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 9 माइनस 9 0, करेक्ट। यहाँ 5 बचेगा ना, यहाँ पर 6 की कैरी चला गया था 1, 5 माइनस 1 4, और ये लीजिए कितना आ गया 1404, ओके। तो ये लीजिए 1404 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, करेक्ट, ओके। नाउ अब करना क्या आपको, ये 1404 का स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, करेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। मेरे ख्याल से तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ठीक है, ये यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो किस में आएगा डेसिमल्स में आएगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखिए यहाँ नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आ गया 3.5 और 1600 माइनस 196 कितना हो गया 1404, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1404। अब देखिए 1404 का स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ बच्चों निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 1404 लिखा, फिर डेसिमल लगाकर 0 0 0 0 और 0 0, कम से कम 0 0 को 3 पेयर डेसिमल के बाद आप बना लीजिएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक हम निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे अब देखिए डेसिमल के लेफ्ट में पेयरिंग कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट 2 2 डिजिट के पेयर बनेंगे, और डेसिमल के राइट में 2 2 डिजिट के पेयर बनेंगे, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आई थिंक सबको आता होगा। नाउ अब क्या करना है, देखिए बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पेयर में कितना है 14 है ना, तो खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ा जाता है, यानी कि 2 2 अलाउड है, 3 3 अलाउड है, 4 4 अलाउड है। तो हमें कोई भी नंबर का टेबल उसी नंबर के साथ पढ़ना है, या तो कितना आ जाए 14 या तो 14 से छोटा आ जाए। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, जो कि 14 से काफ़ी छोटा है। 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 4 4 कितना हो जाएगा 16, जो कि 14 से बड़ा हो गया। तो 3 3 9 होगा यहाँ पर, करेक्ट। तो ये देखिए 3 3 कितना हो गया बताइए 9। नाउ 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है 3, जो नंबर यहाँ पर होता है यूनिट प्लेस पे, इसमें केवल वंस प्लेस है ना, ओनली यूनिट प्लेस, जो नंबर यहाँ यूनिट प्लेस पे होता है उसी नंबर को यहाँ ऐड कर देते हैं। तो 3 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या है 0 और 4 का, तो 0 और 4 का पेयर यहाँ हमने कॉपी कर लिया। अब सोचिए यहाँ पर 6 लिखा है,
तो 6 के बाद आप कोई ऐसा नंबर सोचो और उसी नंबर से उठा के उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 के बाद आपने क्या लगा दिया 7, ठीक, और यहाँ पर भी 7 सोचा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो ये कितने टाइम्स जा रहा है, मेरे ख्याल से लगभग 7 टाइम्स जाना चाहिए। कितना आना चाहिए 504, या तो 504 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए 7 7 का क्या होता है 49, 4 जाएगा, 7 6 42, 42 प्लस 4 कितना होता है 46, तो ये लीजिए 46, 469। बेटा अगर आप 8 टाइम्स ले जाओ 6 के बाद, अगर यहाँ पे 8 सोचो और 8 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल से 504 से ज़्यादा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 8 8 कितना होता है 64, 6 8 6 48, 48 प्लस 6 कितना होता है बताइए फटाफट, 48 प्लस 6 54, आई थिंक यस 544, जो कि 504 से क्या हो गया ज़्यादा। तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ 7 लिखा और यहाँ पे भी 7 लिखा, तो 7 × 67 कितना आया था 469, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 469, करेक्ट। नाउ माइनस करिए, 14 - 9 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 - 6 क्या होता है 3, और 4 - 4 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नाउ अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो यहाँ 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 + 7 14, कैरी 1, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ 74 आ जाएगा। ठीक से लिख देता हूँ मैं, 7 + 7 14, कैरी 1, 6 + 1 7, करेक्ट। नेक्स्ट पेयर बच्चों देखिए, नेक्स्ट पेयर हम कॉपी करेंगे, लेकिन यहाँ डेसिमल लगा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डेसिमल, ठीक है, तो आंसर कुछ 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नेक्स्ट पेयर बच्चों यहाँ से कॉपी कर लीजिए 0 0, करेक्ट। अब देखिए 7 4 के बाद आप कोई ऐसा नंबर सोचो कि उसी नंबर से 7 4 के बाद लिखने पर जो भी 3 डिजिट का नंबर बने उससे हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, करेक्ट। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं समझ में आएगा। देखिए बस समझिए, देखिए बच्चों क्या है आपके पास अभी तक 7 4, करेक्ट। तो इसके बाद कोई नंबर सोचना है आपको, सपोज मैंने 3 सोचा और 3 से उठा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आना चाहिए 3500, या तो 3500 से छोटा आना चाहिए। तो 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1, 3 7 21 + 1 22, करेक्ट 22। अभी एक बार और जाएगा ना शायद, देखते हैं। तो 7 4 के बाद अगर हम, अभी हमने 3 सोचा था, अब हम यहाँ पे 4 अज्यूम करें तो, और 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, कैरी 1, 4 4 16 + 1 17, कैरी 1, 4 7 21, सॉरी 4 7 28 + 1 29। मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ही जाएगा, 5 टाइम्स ले जाओगे शायद ज़्यादा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा मेरे ख्याल से, यस ठीक है। तो ये 4 टाइम्स ही जाएगा, तो 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा, और 4 को उठा के 744 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2976। अगर आप 5 लिखोगे ना यहाँ, मतलब ऐसा कुछ अगर आप लोगे 745 और 5 से करोगे बेटा, आप करके देख लेना, कर देता हूँ मैं। 5 5 25, 2 5 4 20 + 2 22, 2 5 7 35 + 2 37, लीजिए 3725 आ गया, जो कि 3500 से क्या है ग्रेटर है, करेक्ट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर करना है चीज़ें, 3500 आ जाए या तो 3500 से छोटा नंबर आ जाए, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पर माइनस करिए, तो 10 - 6 कितना होता है बताइए 4, फिर 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, करेक्ट, और यहाँ बचा कितना बताइए 4, तो कैरी लेंगे तो 14 - 9 कितना हो जाएगा बताइए 14 - 9 5, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है यूनिट प्लेस पे 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और ऐड कर देंगे, 4 + 4 कितना होता है 8, यहाँ वाला 4 ऐसे ही आ जाएगा, 748 हो गया, यस और नो। अब देखिए नेक्स्ट पेयर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, करेक्ट, कितना आ गया 0 0। अब मेरे ख्याल से काफ़ी है बच्चों, इतना डेसिमल के 1 प्लेसेस तक आपने निकाल लिया, काफ़ी है, बट फिर भी अगर आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं यहाँ पर, करेक्ट। चलिए निकाल लेते हैं क्या हो गया। तो 748 के बाद बच्चों कोई ऐसा नंबर सोचो कि, समझे ना, देखो क्या है आपके पास 748 है, मेरे ख्याल से 6 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो 6 6 36, 3 6 8 48 + 3 कितना होता है बताइए 51, 5 6 4 24, 6 4 24, 24 + 5 कितना होता है 29, फिर जाएगा यहाँ पर कैरी 2, तो 6 7 42, 6 7 42 + 2 कितना होता है 44, कितना आ गया 44,916, यस इतना ही जाएगा बेटा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि आप एक बार भी और ज़्यादा ले जाओगे तो ये 52,000 से ज़्यादा हो जाएगा, पक्का आप करके देख लेना, ये आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ मैं। अगर आप ऐसा कर लो 7 8 4 यहाँ 7 और यहाँ 7 करिएगा, देखिएगा ये 52,000 से ज़्यादा निकल जाएगा, करेक्ट। तो कितना आ गया बेटा 44916 आ गया, ओके। और कितने टाइम्स गया ये 6 टाइम्स, तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करिए 6 + 6 12, कैरी 1, 8 + 1 9, और यहाँ पर 4 ऐसे ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7492। अब मैं छोड़ दे रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है, माइनस माइनस कर लेना आप लोग, ठीक है। डेसिमल के 2 प्लेस तक बेटा दैट इज़ इनफ, नो प्रॉब्लम, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। और चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 3.5 इंटू डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल लिया मैंने, कितना आया 37.46, करेक्ट। हालांकि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो
कहिए तो मैं आपको करके दिखा भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, करेक्ट। उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप डेसिमल के 2 प्लेसेस के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स जब पढ़ते हैं ना तब बेटा ये सब चेक करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह 11th में आप सीखोगे। अभी डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल दिया, दैट इज़ इनफ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों यहाँ 3.5 को अब मल्टीप्लाई करिए किससे, 37.46 से। ये 37.46 क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 1404, समझे ना। 1404 का स्क्वायर रूट निकाला कितना है, 37.46। ओके चलिए मल्टीप्लाई करिए फटाफट, क्या आएगा देखिए, मल्टीप्लाई करिए बेटा फटाफट। ये कॉपी कर लीजिए इधर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए फटाफट। देखिए यहाँ पर 37 पॉइंट क्या है, 46 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3.5 से। चलिए करिए 3.5 से, तो कैसे हो जाएगा, देखिए 5 6 ज़ा 30, 3 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23, करेक्ट। 20 प्लस 3 23 हो गया, करेक्ट। 2 कैरी चला गया, 5 7 ज़ा कितना होता है, 35, 35 प्लस 2 37 और 3 5 3 ज़ा कितना होता है, 15, और 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18, ये सुन लो, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे ऐसे, नाउ 3 6 ज़ा कितना होता है, 18, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, लीजिए कितना आ गया, 0, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, और ये लीजिए। और डेसिमल देखिए यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के फिर 2 और 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 3, ये लीजिए कितना आ गया, यहाँ से आ गया 131.11, और 0 लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है, नो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया किसका बताइए, ये टेल का आ गया है ना, टेल का, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया 131.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है तो उससे कोई मैटर नहीं है ना, उसके लिए मत परेशान हो। थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जामिनर से पीछे नहीं भी मैच करेगा तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे, करेक्ट। इतना सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए। अभी मैंने फाइनल आंसर नहीं किया, अभी करूँगा, रुक जाइए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो नाउ स्टूडेंट्स चलिए अब देखिए फाइनल आंसर करते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ फाइनल आंसर। उन्होंने आपको क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द एरिया फॉर द ईच शेड, यही पूछा था आपसे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़िए। उन्होंने बोला था हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज रीजन, ईच शेड इज नीडेड, मतलब हर एक शेड के लिए कितना पेपर का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, पेपर की जरूरत पड़ेगी। पेपर का मतलब पेपर का एरिया वो आपसे चाहते हैं, पेपर का एरिया। भाई काइट कैसे बनाओगे, पेपर से ही तो बनाओगे ना। यहाँ पे क्या लगाओगे, ग्रीन कलर, यहाँ पे क्या लगाओगे, येलो कलर, यहाँ पे क्या लगाओगे, रेड, यहाँ पे लगाओगे येलो, और यहाँ लगाओगे ऐसा ग्रीन। ओके तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, फाइनल आंसर देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ येलो शेड, एरिया ऑफ येलो शेड, करेक्ट। तो बेटा ध्यान से चेक करो, येलो शेड कहाँ कहाँ है, चेक करो, यहाँ पर येलो शेड है, यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि 242 प्लस 242 पहले ही निकाल के दिखाया था आपको, है ना। तो कितना आ जाएगा 242 और प्लस 242, या फिर 242 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया लगेगा कौन से पेपर के लिए, येलो वाले पेपर के लिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट तो येलो हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रेड कलर की, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ रेड शेड, एरिया ऑफ रेड शेड, करेक्ट। तो रेड शेड का एरिया कितना लगेगा, ये तो बहुत इजी बच्चों, रेड तो केवल 242 इतना ही है ना, बस, है ना। तो ये तो आ गया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड वाले में कुछ भी ऐड वैड नहीं करना है क्योंकि केवल यहीं पे रेड लगा है। अब एरिया फॉर ग्रीन शेड, ठीक है ना। थर्ड देखिए बेटा, एरिया ऑफ ग्रीन शेड, करेक्ट, एरिया ऑफ ग्रीन शेड। हाँ बेटा देखो जरा, एरिया ऑफ ग्रीन शेड कैसे निकालोगे, एक तो यहाँ पर ग्रीन है 242 और एक यहाँ ग्रीन है, इसका कितना है था 131 प्लस 0.11, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना 131.11 और इसमें हमको ऐड करना है क्या 242। तो बेटा 242 इसमें कैसे ऐड करोगे सोचो, यहाँ लिखोगे 242 और पॉइंट लगा के क्या लगा दोगे 00। 242 को क्या लिख सकते हैं 242.00, ऐड करिए, ठीक। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 और डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 और 4 प्लस 3 7,
करेक्ट, 2 + 1 3, ये लीजिए 373.11 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ग्रीन कलर का शेडेड रीजन का एरिया है। कोई डाउट है? अब देखो आप एग्जाम्पलर में पीछे देखोगे थोड़ा आंसर आगे पीछे हो सकता है बेटा, ठीक है ना, आंसर पीछे कुछ ऐसा आ रहा होगा 373.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ज़्यादा अंतर है नहीं डेसिमल के बाद में, ठीक है ना। हमने 2 प्लेसेस तक निकाला है, शायद उन्होंने 1 प्लेसेस तक निकाला हो, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फाइनलाइज कर रहा हूँ, येलो कलर के लिए 484, रेड के लिए 242 और ग्रीन के लिए 373.11 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ पर नीडेड है। ओके, कर लीजिए।